नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकालने वाले 4 जालसाजों को अयोध्या जनपद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जालसाजों के कब्जे से 8 मोबाइल, 1 चेकबुक, 2 एटीएम, 1 पैन कार्ड व 1 आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में उक्त मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि बीते 9 सितंबर को अयोध्या कोतवाली में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय की ओर से जालसाजी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी के नेतृत्व में एक टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से महाराष्ट्र के रहने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी दीपक कुमार ने आज बताया कि प्रशांत महाबल सेठी पुत्र महाबल सेठी निवासी महापला हाउस 3rd फ्लोर बाजार गेट थाना फोर्ट मुंबई के अलावा बिमल लल्ला निवासी थाने शंकर सीताराम गोपाले निवासी कोलासा मुंबई और संजय तेजराज जैन पुत्र तेजराज जैन निवासी विष्णुनगर जनपद थाने मुंबई, ये 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन 4 अपराधियों की गिरफ्तारी अयोध्या के राम की पैड़ी से हुई है। की गिरफ्तारी करने वालों में कोतवाल अयोध्या आशुतोष मिश्रा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्रा चौकी प्रभारी नया घाट के अलावा उप निरीक्षक जगन्नाथ मणि त्रिपाठी प्रभारी चौकी सिविल लाइन, कांस्टेबल अभिषेक प्रताप सिंह, कांस्टेबल विजय गुप्ता, कांस्टेबल मुकेश कुमार सर्विलांस सेल और मनीष कुमार सर्विलांस सेल, लल्लू यादव सर्विलांस सेल शामिल रहे। कि 9 तारीख को 9 सितंबर को भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपये पैसे का गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके द्वारा एक मुकदमा अयोध्या थाने में अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से, चूँकि ये पूरी तरह से एक फोर्जरी का मामला था, तो पुलिस ने इसमें एक एएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जो हमारे तत्कालीन एएसपी थे निपुण अग्रवाल, और उनके नेतृत्व में हमारे एसएचओ और हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया। और जो लोग इसमें शामिल थे, प्रशांत महाबल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम गोपाले और संजय तेजराज जैन, ये 4 मुंबई और उसके बगल में एक ठाणे एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे 4 अपराधी। और इन 4 अपराधियों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई और आपस में इन लोगों ने क्लोनिंग करके चेक बनाने के एक इन लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खोला और क्लोनिंग चेक के द्वारा ये अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और उसे यह क्लियर कराते थे। इसमें 4 एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें अन्य जो एक्यूज्ड है इस केस में, हम लोग उसके भी पीछे हैं और जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी ही उन अभियुक्तों को भी हम लोगों द्वारा अरेस्ट कर। बीकापुर तहसील में आज बार और बेंच की हंगामेदार बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिवक्ताओं ने लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान बार एसोसिएशन बीकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन पर बाबूशाही अपनाने का आरोप लगाते हुए बैठक में मौजूद उप जिलाधिकारी बीकापुर से लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की। फिलहाल एसडीएम बीकापुर ने मामले में सीधे हस्तक्षेप करते हुए अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि सभी पटल पर लंबित वादों का त्वरित गति से निस्तारण कराने के लिए वो स्वयं सक्रिय होंगे। बार के महामंत्री सुरेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील के तमाम पटल पर गैर विवादित मामलों का लंबित रहना वादकारियों के हित में नहीं है। फिलहाल एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद बार और बेंच के बीच में तनातनी का माहौल वक्ती तौर पर थम गया। आज 29 दिसंबर को बार एसोसिएशन बीकापुर की और उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय बार बेंच की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तहसीलदार के कार्य करने के तरीके और उनके कार्य में जो है हर काम को डिले करने को लेकर के अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश रहा और उपजिलाधिकारी महोदय के सामने पूरा आक्रोश तहसीलदार के खिलाफ व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम संज्ञान में हमारे बात आ गई है, बहुत जल्दी ही व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुमार पांडे,
एडवोकेट महामंत्री बार एसोसिएशन। सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने केएम शुगर मिल मोतीनगर मसौदा के मिल गेट कांटे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कांटे पर बाट रखकर उसकी शुद्धता को चेक किया गया, जिसमें कांटा सही पाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा किसानों के बैठने के लिए बनाए गए किसान सेट का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने किसान सेट में बैठने वाले किसानों को ठंड से बचाव के लिए शेड के दोनों तरफ से दुकान लगाने के निर्देश अधिशासी निर्देशक ने। इस अवसर पर यहाँ अलाव चलता हुआ अधिशासी निर्देशक द्वारा बताया गया कि किसानों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय। जिलाधिकारी ने सभी शौचालयों को नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारी जिससे किसान आवश्यकता अनुसार पानी भरकर इस्तेमाल कर सकें। कोतवाली नगर के रिकाबगंज में स्थित चंदन डायग्नोसिस सेंटर में 4,10,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। चंदन डायग्नोसिस सेंटर के ही मैनेजर विकास मौर्य और एक मोबाइल कंपनी के कर्मचारी पर गबन का आरोप लगाया है। कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हो गया है। चंदन डायग्नोसिस सेंटर के जोनल हेड यतीन्द्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। मैनेजर विकास मौर्य 4,10,000 रुपए लेकर निकला था इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा करने। मैनेजर जिला अस्पताल के सामने बेहोश हो जाने की बात उसने मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों को सूचना दी। मैनेजर विकास मौर्य व मोबाइल कंपनी के कर्मचारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों पर मिलीभगत करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल यस ने चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे अपना दल यस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व एमएलसी आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए एमएलसी आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल यस उत्तर प्रदेश में मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ेगी और एनडीए के गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हालांकि सीटों के बंटवारों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के बाद पंचायत चुनाव में सीटें तय की जाएंगी। आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल यस एनडीए का अटूट अंग है। पार्टी पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रही है। उसी पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैं यहाँ फैजाबाद आया हुआ हूँ और इसी की समीक्षा के लिए मैंने यहाँ ज़िले के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। जो चुनाव है आगे जिसमें कितने प्रत्याशी उतारेंगे आप? पार्टी पूरे फैजाबाद जनपद के सभी जिला पंचायत वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये समय आने पर तय होगा कि कहाँ से कितने कौन प्रत्याशी लड़ेगा। ये गठबंधन इसमें भी होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया कि हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में पार्टी गठबंधन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समय आने पर तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये समय आने पर तय। अभी पंचायत चुनाव है और इसमें क्या गठबंधन होगा? निश्चित तौर पे हम एनडीए के पार्ट हैं और पार्टी जो है एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर भी बनने वाला, क्या कहेंगे इस पे? ये कोर्ट का फैसला था। हम कोर्ट के फैसले का सभी पार्टियों ने स्वागत किया। हमारी पार्टी भी इसका स्वागत करती है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन एरिया के एक बहुचर्चित और विवादित बिल्डिंग को सील कर दिया। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर व बेसमेंट सील किया गया है। विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध लगभग 800 वर्ग फुट एरिया में अवैध रूप से निर्माण किया गया था और काफी दिनों से यह विवाद है। वर्तमान में बेसमेंट में रेस्टोरेंट व ग्राउंड फ्लोर पर फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है। बिपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव की यह बिल्डिंग जो सिविल लाइन में है वह सील की गई है। रावली पर इस विषय की आख्या मेरे समक्ष रखी गई थी कि उक्त भवन में पहली चीज़ तो ये कि उसका जो नक्शा पास हुआ है
और जो हमारे रेगुलेशंस हैं उससे इतर हट के उन्होंने वहाँ पे निर्माण किया हुआ था। उसमें पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और पार्किंग में रेस्टोरेंट चलाना भी अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भूमि जिस पर कि वो निर्माण किया गया है उसके स्वत्व के संबंध में भी विवाद था, जिसके विषय में दोनों पक्षों के मध्य ऑलरेडी एक केस चल रहा था। इन सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए अवगत कराया गया कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है जिससे कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसको सील कर दिया जाए और मेरे द्वारा उसमें सील करने का आदेश दिया गया था। आज के दिन में वहाँ पर सीलिंग की डेट फिक्स थी और हमारी टीम के लोग वहाँ सीलिंग के लिए गए थे। इसी बीच में जो उसके ओनर हैं और जो टेनेंट हैं ये सब लोग इकट्ठे होकर के आए और उन्होंने कहा कि चूँकि साहब हमारा ऑलरेडी वहाँ पर विद इन यूसेज बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए और उसके बाद अगर आवश्यकता होती है तो सील किया जाए और या फिर डिमोलिश किया जाए, जो भी एक्टिविटी हो, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। उनके इस आश्वासन पर उनको एक 6 दिन का समय दिया गया है। दोबारा 8 तारीख या 7 तारीख की डेट तय की गई है जिस दिन हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता होगी तो डिमोलिशन करेंगे उसे। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज चौकी के यूको बैंक से रेतिया निवासी अचला सिंह अपनी बेटी सोनी के साथ बैंक से 50,000 रुपए निकालकर अपने घर जाने के लिए जिला चिकित्सालय के सामने रिक्शे का इंतजार कर रही थी कि एक युवक मोटरसाइकिल सवार महिला के पास आया और बोला कि आपने गलत पैसा बैंक से निकाल लिया है, यह पैसा दूसरे का है, और महिला से पैसा ले लिया और कहा आप बैंक आइए, आप अपने खाते से दूसरा पैसा निकालिए। यह कहकर युवक पैसा लेकर फरार हो गया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक युवक 9-2-11 हो चुका था। महिला ने इसकी सूचना बैंक को दी और बैंक ने 100 नंबर पर डायल करके पूरी जानकारी दी। मौके पर पहुंची चौकी रिकाबगंज की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की और मामले में तहरीर ली। यह पूरा मामला टप्पेबाजी का नजर आया। टप्पेबाजों का गिरोह जिले में सक्रिय है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोटर व्हीकल पर जाति लिखे होने पर पाबंदी लगने के बाद अब पुलिस कार्रवाई भी करना शुरू कर चुकी है। जनपद अयोध्या में आज पहली कार्रवाई यानी पहला चालान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर राजपूत लिखा होने पर हुआ। चौक में पुलिस ने आज चेकिंग लगाई और उन वाहनों की तलाश शुरू की जिस पर कि जाति लिखा हुआ था। जाति लिख करके वाहनों पर घूम रहे वाहन स्वामियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहला चालान किया इस मोटरसाइकिल का। राजपूत लिखी इस बुलेट मोटरसाइकिल को रोका यशवंत द्विवेदी चौकी प्रभारी चौक ने और काटा पहला चालान। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाहनों पर जाति लिखाए जाने संबंधी रोक का आदेश जो जारी किया था उसका कंप्लायंस पुलिस ने त्वरित गति से शुरू किया है और आज वाहनों की चेकिंग के दौरान पहली गाड़ी का चालान अयोध्या जनपद में हुआ।